खाने के बाद आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है, रोटी हजम होने में घंटों लग जाते हैं, या खाने के बाद बोझ, गैस और बेचैनी रहती है। अगर आप सबका जवाब हाँ है तो सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें इस नुस्खे का। आज से ही ये नुस्खा आजमाएं और फ़र्क खुद महसूस करें। अफारा हो, बदहजमी, पेट का बोझल रहना, गैस, खट्टी डिकारें, ये सिर्फ वक्ती तकलीफें नहीं है बल्कि आगे चल के पेट की तेजाबियत, अल्सर, जिगर की कमजोरी और यहाँ तक के हार्मोनल खराबियां भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये सब कुछ होता क्यों है? हमारे हाजमा के कमजोर होने की वजह से। आंतों में गैस भर जाती है, खुराक अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाती, फर्मेंटेशन, सोजिश शुरू हो जाती है। ये नुस्खा मुकम्मल तौर पर हर्बल है, साइड इफेक्ट्स फ्री है और रवायती तिब और साइंस दोनों से मुस्तनिद है। इसमें मैं आपको अज्जा बताऊंगा, उनको लिख लें, मिकदार और फ़ायदे भी कि हर अज्जा का फ़ायदा क्या है। इसमें आपने सौंफ लेनी है 20 ग्राम, जो मैदे को ठंडक देती है, गैस को खारिज करने में मदद करती है। काली मिर्च पाउडर ले लेना है आपने 20 ग्राम, जो हाजमा को तेज करती है, जिगर को मुतहर्रक कर देती है। इसके साथ आपने खशखाश ले लें 20 ग्राम आप ले लें, जो मैदे की जलन को कम करती है, नींद को बेहतर करती है। इसके बाद आप मिश्री 10 ग्राम शामिल कर लें, जो निज़ामे इन्हजाम को, हाजमे को नरम मिजाज बना देती है, जायके को बेहतर कर देती है। इसके साथ साथ आपने लेना है जीरा आपने 10 ग्राम जीरा ले लें, जो गैस को, अफारे को, पेट दर्द में मौसर होता है। सब्ज़ इलायची 10 अदद लेनी है आपने, जो खुराकी भूख को कम करती है, मतली रोकती है। इसमें आप काला नमक शामिल करें 30 ग्राम, बदहजमी, गैस, कब्ज में खास तौर पर अफेक्ट करता है। आंवला पाउडर 30 ग्राम आपने ले लेना है, जो जिगर और मैदे दोनों के लिए बेहतरीन होता है। तमाम अज्जा को बारीक पीस लें और पाउडर बनाकर किसी शीशे के जार में जो है वो आप इसमें महफूज कर लें। आधा चम्मच खाने के फौरी बाद नीम गर्म पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ आप ले लें। दिन में 2 मरतबा आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। सिर्फ पहले 3 दिन में ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। पेट आपका हल्का हो जाएगा, गैस जो बन रही है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, नींद आपको बेहतर आना शुरू हो जाएगी, खाने को दिल करना शुरू हो जाएगा, निज़ामे इंतज़ाम, जो हाजमे का निज़ाम है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, मुतवाज़न हो जाएगा। अब मैं इस नुस्खे के बारे में आपको बता दूं कि इस नुस्खे में जो चीज़ें शामिल की गई हैं, साइंस में उनकी क्या अहमियत है। इसमें सौंफ शामिल की गई है, जिसमें एंथोल नामी एक मुरक्कब होता है जो हाजमे की हरकत को बेहतर करता है। काली मिर्च इसमें शामिल की गई है, इसमें पेपरमाइन कंपाउंड होता है जो हाजमे के एंजाइम को बेहतर करता है, उनको बढ़ाता है, जिगर के अफ़ाल को बेहतर कर देता है। आंवला पाउडर ये एक एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस है जो जिगर को और मैदे की सफाई का काम करता है, इम्यून सिस्टम को हमारे बेहतर कर देता है। जीरा और इलायची इनमें एसेंशियल ऑयल होते हैं जो फारा, डाइजेशन और गैस को फौरी तौर पर ख़त्म कर देते हैं। काला नमक इसमें शामिल किया गया है, इसकी एल्कलाइन खसूसियत मैदे की तेजाबियत को न्यूट्रल कर देती है। पहला दिन अफारा, गैस और भारीपन में वाज़िया फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे। 3 से 5 दिन अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो खुराक हजम होना शुरू हो जाएगी, मतली और अगर बेचैनी रहती है तो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर 30 दिन इस मुकम्मल कोर्स को, इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हाजमा बेहतर हो जाएगा, जिगर और मैदा मतवाजन हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ये नुस्खा आजमूदा, सस्ता और महफूज है, साइड इफेक्ट से पाक है, कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। हर्बल चीज़ें सारी शामिल की गई हैं। इसे खुद भी बनाएं, आजमाएं और अपने घर में हर अफराद को इसको दें। वीडियो को शेयर करें ताकि हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर आप मज़ीद ऐसे नुस्खे जानना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिकमत, साइंस और तजर्बे पर मबनी नुस्खे आपको बताए जा सकें।